नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, जायद में लगाएं अदरक, अनाज का सुरक्षित भंडारण करें, गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल और उन्नत कृषि यंत्र प्लाऊ। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में इस समय गेहूं उपार्जन का काम जोरों पर चल रहा है। किसान अपना गेहूं उपार्जन केंद्रों पर ले जाकर दे रहे हैं। रबी उपार्जन वर्ष में खरीदी केंद्रों द्वारा रविवार के अवकाश के साथ ही अन्य अवकाश के दिनों में भी खरीदी का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 25 मार्च से भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में शुरू हो गया है। इन जिलों में अब तक समर्थन मूल्य पर 1,59,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से खरीदे गए गेहूं का लगभग 67% सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के एवज में 227 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में किसानों से इस वर्ष 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। गर्मियों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो तो अप्रैल के मध्य से मई माह तक अदरक लगाया जा सकता है। अदरक के लिए गर्म एवं नम जलवायु काफ़ी उपयुक्त होती है। सबसे पहले खेत की 4-5 जुताई कर खेत में 1 मीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर ऊंची तथा 3 से 4 मीटर लंबी क्यारियां बनाएं। क्यारियों से क्यारियों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। फिर अदरक के स्वस्थ कंदों के 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से लगाया जाता है। रोपाई से पूर्व प्रकंदों को डायथेन M45 दवा की 3 ग्राम मात्रा का 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 20 मिनट तक डुबाकर उपचारित करें। फिर क्यारियों में 20 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार व प्रकंदों से प्रकंदों की दूरी रखकर 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई करें। अनाज भंडारण से पूर्व सबसे पहले अनाज को कड़ी धूप में सुखा लें। दाना इतना सूख जाए कि जब हम उन्हें दांतों के बीच में दबाएं तो कट की आवाज़ आए। भंडारण पात्र या बोरे में अनाज रखने से पहले उसे खूब सुखा लें। कोठियों की खूब सफाई करें तथा कॉपर सल्फेट युक्त चूने से कोठी की पुताई करें, जिससे अनाज को फफूंद से बचाया जा सके। इसी प्रकार गोदाम की भी पुताई करते समय चूने के 100 लीटर घोल में 1.5 किलो फिटकरी मिलाकर पुताई करें। यह मेलाथियान 50 EC दवा तथा पानी के 1:100 अनुपात का घोल बनाकर 3 लीटर घोल को प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से छिड़काव करें। इसी प्रकार बीज भंडारण के लिए 5% मेलाथियान चूर्ण या फेनवलरेट चूर्ण को 250 ग्राम प्रति क्विंटल की दर से मिलाएं तथा खाने के अनाज से दूर रखें। गर्मियों में तापमान के बढ़ने के साथ ही मुर्गी पालकों की चिंता भी बढ़ने लगती है। ऐसे में उनकी विशेष देखभाल जरूरी होती है। मुर्गियों के शरीर का तापमान बढ़ने पर वे पंख फैलाकर रखती हैं, लगातार चोंच खोलती हैं और बंद करती हैं। उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। ज़्यादा गर्मी होने पर कुछ मुर्गियां बेहोश हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मुर्गी पालक मुर्गियों के बाड़े के चारों ओर ठंडे जल का छिड़काव करें। बाड़े की छत के ऊपर घास फूस डलवाएं तथा चारों ओर छत से सटकर कम से कम 10 फीट चौड़े हरे रंग के जालीदार कपड़े का मंडप लगवाएं, जिससे धूप तथा गर्मी तीव्रता कम हो जाए। मुर्गियों के पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें। पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर घोलकर प्रभावित करें तथा 10 ग्राम विटामिन C 1000 मुर्गियों के अनुपात पर दें। मुर्गियों के दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, जिससे उनका वजन कम न हो। मुर्गियों को सीप चूरा खिलाएं, जिससे कैल्शियम की पूर्ति होती रहे और अंडे का छिलका पतला ना हो। बाड़े में मुर्गियां उतनी ही रखें जितनी सुगमता से रह सकें। और किसान भाइयों, अब एक जानकारी उन्नत कृषि यंत्र प्लाऊ के बारे में। गर्मी में खाली खेतों की गहरी जुताई के लिए प्लाऊ सबसे उपयोगी जुताई यंत्र है। यह यंत्र खेत की मिट्टी को आधा फीट की गहराई तक जाकर मिट्टी को पलटने की क्षमता रखता है, जिससे खेत की मिट्टी में पड़े कीड़ों के अंडे तथा कीट तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं व मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। प्लाऊ की गहरी जुताई से खेत की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है, जो आगामी खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलों के लिए लाभदायक होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।